हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो मेरी अगर थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये है 9 फरवरी की, दिन है फ्राइडे। कल किसी दिक्कत की वजह से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो ये 9 फरवरी वाली ही क्लिप है। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं अभी 5 और आज मैं उठ गई हूँ क्योंकि इनको आज मॉर्निंग शिफ्ट में जानी थी ड्यूटी। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज रोटी है और आलू और गोभी की भुजिया है। सुबह सुबह अगर सबसे पहले नाश्ता बनाने में लग जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि नाश्ता और खाना दोनों ही एक साथ हो जाता है, तो हमारा काम भी जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। और ये क्लिप मैं नहीं रिकॉर्ड करी हूँ, मैं उनसे ही बोली कि आप मेरी थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि सुबह सुबह या तो वीडियो बन पाती है या तो काम हो पाता है, और हर जगह कैमरा फिट करना और फिर वीडियो रिकॉर्ड करना बड़ा ही दिक्कत हो जाता है। तो वीडियो तो मैंने बना दिया था, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी जाने में, और फटाक से मैंने इनका डब्बा पैक किया। और ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ये दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं, और ये अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये तो पार्क वगैरह की ऐसी लाइट है और सोसाइटी की लाइट है, इसकी वजह से थोड़ा आपको उजाला लग रहा होगा, नहीं तो अभी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। और ये जा रहे हैं, और ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन अगर मिल जाती है ना लोकल वाली, तो आदमी टाइम से पहुंच जाता है। अगर ट्रेन छूट गई तो फिर ऑटो या कैब कितना भी कर लो, आपका लेट हो ही जाता है। सो उसके बाद से फ्रेंड्स, मैंने ना खाना पीना भी अपना बना लिया था, क्योंकि अगर एक बार आप काम में लग जाते हो तो मैं यही सोचती हूँ कि चलो काम फिनिश ही कर लेते, क्योंकि छोड़ने से बहुत ही पेंडिंग हो जाता है। और आप ये देख सकते हो कि खाना और नाश्ता बनाने के बाद ये किचन का क्या हाल होता है, और इसको समेटना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये हमारे वर्कआउट से कम नहीं होता है। हमारे हस्बैंड और जैसे बच्चे अगर बड़े हो, जब स्कूल जाते हैं, तो उनको क्या पता होता है कि ये सारे काम को ख़त्म करने में हमें कितना समय लगता है। तो आप लोग के साथ मैं आज वही शेयर कर रही हूँ कि सुबह 5 बजे से लेके मैं दिन के 10-11 बजे तक कितना काम निपटा रही हूँ, और एक्चुअली इन सारे काम में हमें कितना समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें कोई देखता नहीं है, तो ये लगता है कि ये काम हमारा काम नहीं है, लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है इन सारी चीज़ों को अच्छे से जगह पे रखना, पूरे घर को नीट एंड क्लीन करना। तो एक हाउसवाइफ के लिए ये सारा काम करना बहुत ही टफ होता है। प्लस में ये जो मैं कर रही हूँ इसको रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, और रिकॉर्ड करने के बाद इनको फिर मैं एडिट भी करूँगी, और ये आप लोगों तक पहुँचाऊँगी भी कि एक हाउसवाइफ की जर्नी कितनी मुश्किल होती है, आसान नहीं होता है। हालांकि ये सब काम सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, नहीं। बहुत सारी लेडीज़ हमारी हैं जो हाउसवाइफ है, और सभी लोग अपने घर को इसी तरीके से चमका के साफ़ सुथरा सब रखते होंगे, लेकिन हमारे इस काम को कोई क्रेडिट नहीं देता है गाइस, कोई क्रेडिट नहीं देता है। तो देखो, वीडियो बनाना है तो हम यही सोचते हैं कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, हम तो एक हाउसवाइफ है। तो लेकिन हाउसवाइफ हैं तो क्या हुआ, हम इसी को अपनी ताकत बनाएंगे और हम अपने घर के ही काम को दिखाएंगे। हाँ, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम दूसरे काम को नहीं करेंगे, या हमारे पास अदर कंटेंट नहीं है तो क्या हुआ, ये कंटेंट हमारा कम नहीं है। बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट होते हैं, बहुत सारे लोग हमारी वीडियो से इंस्पायर होते हैं गाइज, क्योंकि ये सारा काम करना और पूरे दिन में बच्चों को संभालना, स्कूल भेजना, अपने हस्बैंड को ड्यूटी पे भेजना, अगर हमारा इन बीच अपनी हेल्थ ख़राब होती है तो अपने हेल्थ का भी ध्यान देना, तो ये सारा चीज़ करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। और इसी के साथ साथ हम अपना वेट लॉस भी करते हैं। होता क्या है कि अगर हमारा वेट बढ़ जाता है तो लोग बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं कि आप कैसे लग रहे हो, बहुत मोटे दिख रहे हो, तो वो भी हमारे लिए ख़राब लगता है। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना और अपने आप को फिट रखना इतना आसान नहीं होता है। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं 2 पौधों को लेकर आई थी जिनको मुझे लगाना था, एक था रोज़ और दूसरा था जैस्मिन। तो इन सारे फ्लावर को भी मैं लगा देती हूँ गमले में। और घर में फूल पौधे गार्डनिंग ज़रूर करिएगा, इससे इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा होता है, वातावरण बहुत अच्छा होता है, और गार्डनिंग करने से ना घर का एक अलग माहौल बनता है। और लिटरली मैं बताती हूँ कि मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। हालांकि ये रेंट वाला हाउस है तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो मेरा मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं फूल पौधे लगाने का मुझे बहुत सारा शौक़ था। मेरे जब बाबा थे तो मैं उनके साथ इतने ज़्यादा प्लांट्स लगाया करती थी, और ऐसा मेरे बाबा का कहना था कि जो प्लांट्स मैं लगाती थी ना, वो प्लांट्स कभी सूखते नहीं थे, और एक बार लगाती थी तो वो लग जाते थे। हमेशा मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो उनके साथ
हमेशा एनी टाइम मेरे बाबा भी क्या करते थे कि खेतों में कुछ ना कुछ लगाया करते थे और मैं उनके साथ हमेशा लगी रहती थी और हर फूल को लगाती थी। और बाबा कुछ भी खरीद के लाते थे तो मुझे बोलते थे कि आप लगाओ, मेरे हाथ से लगवाते थे। तो मुझे ये गार्डनिंग करने का शौक़ शुरू से ही है। और हालांकि अगर ये चीज़ें जब अपनी हो जाती है ना तो और भी अच्छा लगता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि घर जो होता है ना रेंट वाला, कभी यहाँ कभी वहाँ छोड़ के जाना पड़ता है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन फिर भी मैं जहाँ रहती हूँ ना उस जगह के माहौल को बहुत ही अच्छा बना के रखती हूँ और साफ़ सुथरा, और मैं फूल वगैरह तो हमेशा ही लगाते रहती हूँ। तो देख सकते हो कि मेरा ये एरिया कितना क्लीन है। पहले मैंने मिट्टी बिखराया, सारे फूल को लगाया, उसके बाद उस एरिया को बहुत ही अच्छे से साफ़ किया, झाड़ू लगाया, और ये देख सकते हो फिर मैंने इस एरिया को क्लीन किया। तो देखो नीट एंड क्लीन जगह सबको पसंद आती है, और जितना घर को साफ़ सुथरा रखोगे ना आपको अपने आप से एक अलग सी फीलिंग आएगी, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और ये सब काम करना इतना आसान नहीं होता। ये सब जो लेडीज़ अपने घर का सारा काम करती हैं उनका वेट लॉस तो होना ही होना है, क्योंकि ये सारे काम को करना इतना आसान नहीं होता है। गाइज़ ये जो झाड़ू आप देख रहे हो, आपको ये भी लगता होगा ना कि मैं इस तरीके की झाड़ू से क्यों अपने घर में झाड़ू लगाती हूँ। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये झाड़ू बहुत छोटी है, और ये छोटी झाड़ू मैं इसलिए रखती हूँ कि मैं बैठ के झाड़ू लगा सकूँ। बैठ के पोछा मारने से, बैठ के झाड़ू लगाने से आपका टमी कभी बाहर नहीं आता। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम जब बड़े वाली झाड़ू से अपने घर को बहारते हैं ना तो खड़े खड़े झाड़ू लगा लेते हैं। वो में क्या होती है, बहुत सारे लोगों को कमर दर्द की समस्या होती है, उनको झुकने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसकी वजह से मैं यही झाड़ू रखती हूँ, और मैं पूरे घर में बैठ के झाड़ू लगाती हूँ, बैठ के पोछा भी मारती हूँ। तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट करता है कि इसकी से मुझे कमर दर्द की समस्या उतनी नहीं रहती है। हालांकि इधर बीच मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा वीकनेस लग रहा था, इसकी वजह से मैं थोड़े परेशान थी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्टिव रखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में झुकाव रखूँ। ऐसा ना हो कि उठने में बैठने में मुझे समस्या हो। तो इस तरीके से अगर समस्या से आपको बचनी है तो घर का पूरा काम ख़त्म करना होगा और टेम्पररी काम नहीं करना होगा। हमेशा घर का काम जब भी कीजिए तो नीट एंड क्लीन कीजिए, सफाई से कीजिए, और जितना काम करेंगे उतना आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। ये जो लोग बोलते हैं ना कि काम करने से हमारी बॉडी पेन हो जाती है, थकती है, तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। मैं ना काम करती हूँ तो मेरी बॉडी पेन करती है, लेकिन जिस दिन मैं अपने काम में लग जाती हूँ ना तो मैं फुल ऑन एक्टिव हो जाती हूँ और लगातार काम करती हूँ। एक बार अगर काम में लग गई ना तो फिर कंटिन्यूसली मेरा काम चालू रहता है। सो गाइस सबके घर का काम करने का अपना तरीका अलग होता है। मेरे घर का काम मैं कैसे करती हूँ आपको बताती हूँ। सबसे पहला काम, अगर मैं उठती हूँ तो या तो अगर खाना नहीं बनाना होता तो सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ और मैं नहाने चली जाती हूँ। लेकिन जिस दिन अगर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ ना तो सबसे पहले पूरी तरीके से खाना कंप्लीट करूँगी ताकि मुझे दोबारा बनाना ना पड़े। और खाना बनाने के बाद सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अगर पहले बर्तन धो दूँगी ना तो पानी नीचे वगैरह गिर जाता है, तो फिर आप झाड़ू अच्छे से नहीं लगा पाओगे। तो पहला होता है काम मेरा खाना बनाना, दूसरा काम होता है मेरा झाड़ू लगाना, और झाड़ू लगाने के बाद मैं करती हूँ बर्तन की सफाई। कि कितने भी पानी गिर जाएंगे ना, जब मैं पोछा लगाऊंगी तो मेरा मतलब ये सारा क्लीन हो जाएगा। तो सबसे पहले बर्तन धोना, सॉरी झाड़ू लगाना, और उसके बाद बर्तन धोइएगा। तो ये सब ट्रिक है, मैं इसी तरीके से करती हूँ। और उसके बाद से ये देख सकते हो कि मैंने अपने पूरे किचन के एरिया को चमका दिया। देख रहे हो ये मनी प्लांट, देखो मुझे डेकोरेट करना घर को काफ़ी हद तक पसंद है। तो देखो मेरे घर को कितना अच्छे से मैंने डेकोरेट किया है। और ये मेरे किचन की बालकनी है जिसको भी मैंने अच्छे से धो धा के साफ़ सुथरा कर दिया। और इस तरीके से टोकरी में मैं अपने बर्तन को रखती हूँ, और जब मेरे बर्तन सूख जाते हैं तब मैं अपने उनको स्टैंड में लगा लेती हूँ। तो ये है मेरी डेली रूटीन। इतना काम होता है डेली, ये सब नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, लेकिन ये इतना सारा काम करने के बाद फिर मैं वर्कआउट भी करती हूँ। सो गाइस देख सकते हो कि पोछा भी मैं बैठ के ही लगा रही हूँ। मैं मोप से पोछा नहीं मारती हूँ, क्योंकि पहली चीज़ तो मैं मोप से पोछा मार के मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर क्लीन नहीं हुआ है, तो मुझे मोप से मुझे पसंद ही नहीं है पोछा मारना। दूसरी चीज़, अगर आप इस तरीके से पोछा मारते हो तो अगेन एंड अगेन मैं आपको बताती हूँ कि आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, आपका वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। तो जितना काम करिएगा उतनी आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, फिट रहेगी, और आप भी एक्टिव रहोगे।
और 32 बार फार्मूला जो होता है ना, वो कोई दवाई नहीं है, ना ही साइड इफ़ेक्ट है, सिर्फ खाने को चबा के खाना है। तो सिर्फ उसी से आपका वेट लॉस नहीं होता है, 32 बार तो आप कर ही रहे हो, साथ साथ आप वर्कआउट, घर का काम, ये सारी चीज़ों पे भी उतना ही फोकस करिए, ठीक है। जितना आप काम करेंगे, जितना अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे, उतना आप फिट रहोगे। और सबसे पहली चीज़ कि आपकी बॉडी में कभी वेट गेन नहीं होगा, कोई बीमारियां नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 10, मतलब 10 बजने में अभी कुछ टाइम कमी है। तो मेरे घर का पूरा काम ख़त्म हो गया, खाना बन गया, झाड़ू लग गया, पोछा लगा लिया मैंने, और फाइनली ये है अब सारे कपड़े को पोछे वाला कर दी हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, आज बाथरूम भी क्लीन करूँगी और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो अब इसके आगे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी कि अब करूँ। देन गाइज, ये जो क्लिप है ये है टमी ट्रिमर वाली, जो कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि चलो ये क्लिप भी आप लोग के साथ शेयर कर ही दे। सो गाइज, आप कोई भी वर्कआउट कीजिए या जिम जाइए या घर में कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, तो अगर आप जिम में जाते हो, ट्रेनर भी आपको यही बोलते हैं कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी को वार्म अप करो। वार्म अप करने का मतलब ये होता है कि पहले आप अपने बॉडी को एक्टिव करो, तो आप खुद ब खुद और बहुत सारी एक्सरसाइज करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने हैंड के मूवमेंट को, लेग्स के मूवमेंट्स को, ये सारे मूवमेंट्स को अच्छे से करिएगा। उसके बाद आप अपनी वर्कआउट को स्टार्ट कीजिएगा। सो गाइज, उसके बाद आपकी वर्कआउट खुद ब खुद ढंग से होने लग जाती है। और जिनको पहली बार एक्सरसाइज करना है ना, तो वो टेंशन नहीं लेंगे। पहले दिन के वर्कआउट से बॉडी बहुत काफ़ी हद तक पेन करती है, लेकिन आपको सेकेंड डे उसे करना है, थर्ड डे, फोर्थ डे करते रहना है गाइज। अगर आप कंटिन्यूसली करोगे तो फिर वो आपकी बॉडी की पेन हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन अगर एक दिन करने के बाद अगर आप छोड़ दोगे ना, तो 3-4 दिन तक आपको बहुत वो पेन परेशान करेगा। तो कभी भी जो लोग भी बिगनर हैं, कोई भी वर्कआउट कीजिएगा, या टमी ट्रिमर से या विदाउट टमी ट्रिमर के, एक दिन एक्सरसाइज करके कभी नहीं छोड़िएगा आप लोग। इससे बॉडी में बहुत पेन होती है। जब मैं अपनी वर्कआउट स्टार्ट करी थी ना, मेरे साथ भी ये होता था, और मैं कभी कभी तो हार मान जाती थी और मैं बोलती थी कि अब मैं वर्कआउट नहीं करूँगी। लेकिन आपको हार नहीं मानना है और इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते रहिएगा और आपका वर्कआउट 100% होगा। तो ये टमी ट्रिमर जल्दी से आप सभी बाय कर दीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा। तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो और भी बनाऊँगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? आप लोग व्यू तो बहुत ही अच्छा देते हो, लेकिन लाइक्स कमेंट नहीं करते हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। तो कल मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।